Hello students, welcome back. So I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So in last class we will discuss about the T-formation of solids. Okay, Unit 2, please form 4th sem class. Okay, so in last lecture Deformation of solids हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिक मॉड्यूल्स. ठीक है, व्हाट इज इलास्टिक मॉड्यूल्स? जो वर्ड है इलास्टिक, उसको हम जानते हैं कि हिंदी में अगर बोला है तन्यता. ठीक है, इलास्टिसिटी, कितना उसमें इलास्टिक है. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम ये इलास्टिक मॉड्यूल्स देखें, ठीक है, तो उसमें एक जो हमारा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड लेते हैं, सॉलिड मटेरियल, उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, क्या हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा डीफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, डीफॉर्म होगा तो कुछ इस तरीके से हो गया. ठीक है, तो उसमें कितना चेंजेस आया. ठीक है, हाउ मेनी दे स्ट्रेन. ठीक है, वो कितना उसमें स्ट्रेन आया. ठीक है, कितना उसमें डीफॉर्मेशन हुआ. ठीक है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक कितना उसमें डीफॉर्मेशन हुआ. ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स ऑफ शेयर, ठीक है, जो शेयर स्ट्रेस में लगा, फोर्स अप्लाई हुआ. ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्स में हाउ मैनी गेट स्ट्रेन. ठीक है, उस जो स्ट्रेन है कितना है. ठीक है, वो पता करना इलास्टिक मॉड्यूल्स में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिक मॉड्यूल का जो फॉर्मूला है. इलास्टिक मॉड्यूल इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूल का जो फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो हम अप्लाई करते हैं किसी सॉलिड सरफेस पे. ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फिर उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कितना स्ट्रेन हुआ. ठीक है, कितना उसमें क्षति हुई है, कितना डीफॉर्मेशन आया. ठीक है, वो उसके रेशियो, उसके ये चेंजेस जो आया, डीफॉर्मेशन जो आया, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो रेशियो है उसको डिफाइन करते हैं हमारा इलास्टिक मॉड्यूल्स. ठीक है, तो इलास्टिक मॉड्यूल्स में अगर हम एक सॉलिड सरफेस जिसको हम देखते हैं, ठीक है, ये हम सॉलिड सरफेस लिए. ठीक है, अब ये आपका है 10 सेंटीमीटर का. ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई करते हैं स्ट्रेस. ठीक है, कितना स्ट्रेस, कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं 1 kg का स्ट्रेस. ठीक है, क्लियर, 1 kg का स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम उसमें स्ट्रेस अप्लाई किए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो गया. ठीक है, कंप्रेस हो गया तो कितना हो गया, जो उसमें स्ट्रेन आया, ठीक है, वो आया 8 सेंटीमीटर हो गया वो 10 से. ठीक है, तो कितना कंप्रेस, कितना स्ट्रेन आया उसमें, 10 - 8 इज 2 सेंटीमीटर इसमें स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया. ठीक है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेन आया है. ठीक है, अब हम इलास्टिक मॉड्यूल के रेशियो में रखते हैं. ठीक है, हमारा स्ट्रेस कितना लगा था 1 एंड स्ट्रेन कितना लगा है, स्ट्रेन कितना आया 2 सेंटीमीटर उसमें स्ट्रेन आ गया. ठीक है, तो 1/2 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा जो स्ट्रेन है वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 10 से 8 में आ गया. ठीक है, अब हम देखते हैं बढ़ने जो इंक्रीज अगर होता है मॉड्यूल तो, ठीक है, स्ट्रेन अगर इंक्रीज होता है तो. ठीक है, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर का सॉलिड, 13 सेंटीमीटर का सॉलिड है. ठीक है, अगर हम इसमें जो स्ट्रेस है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद में ये 13 सेंटीमीटर का जो है ये हमारा बन जाता है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो या ये 10 सेंटीमीटर का है हमारा जो सॉलिड. ठीक है, इसको हम खींच के, ठीक है, जैसे कि उसमें हम कंप्रेस किए थे वैसे ही इसमें हम टेंसाइल, ठीक है, खींच के इसको हम ले जाते हैं 13 तक. ठीक है, पहले 10 सेंटीमीटर था, अब ये हो गया 13. ठीक है, तो फिर से 3 सेंटीमीटर इसमें स्ट्रेन आया. ठीक है, तो ये जो आपका जो इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिक मॉड्यूल जो है, ये जो रेशियो है ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बढ़ते हुए
ये हो गया हमारा घटते हुए, ठीक है, ये हो गया घटते, ये हो गया बढ़ते हुए। तो फोर्स जो अप्लाई करते हैं हम और जो चेंजेस ऑफ होता है उसमें, उसका रेशियो जो है वो होता है इलास्टिक मॉड्यूल, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, क्लियर, इट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन अप्लाइड ऑन एनी सरफेस, ठीक है। स्ट्रेस जो हम अप्लाई करते हैं एनी सरफेस, ठीक है, एनी डिफॉर्मेशन हैव स्ट्रेन, ठीक है, कोई भी अगर डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेन ही है, ठीक है। देखिए जो आपका स्ट्रेन है किसी चीज का ऐसे बेंड हो जाना, ठीक है, किसी चीज का ट्विस्ट हो जाना, ठीक है, किसी जो सब्सटेंस है उसका रोटेट हो जाना, ठीक है, तो ये सारा जो है आपका वो स्ट्रेन ही है, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो रेशियो है इसमें, ठीक है, अगर हम सॉफ्ट मटेरियल लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल लेते हैं तो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है, और वो मुड़ जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो रिवर्सिबल होंगे, ठीक है, तो जो इलास्टिक मॉड्यूल है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम हार्ड मटेरियल लेते हैं, ठीक है, तो जो इलास्टिक मॉड्यूल है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा, ठीक है, स्ट्रेन ज़्यादा होगा, ठीक है, इरिवर्सिबल जो चेंजेस होंगे, ठीक है, तो इलास्टिक मॉड्यूल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेन है वो उतना ही कम होगा, ठीक है, तो इलास्टिक मॉड्यूल हमारा बढ़ जाएगा। जितना हार्ड है उसमें अगर प्रेशर अप्लाई करके तो उसमें स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा होगा और स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो हमारा इलास्टिक मॉड्यूल जो है भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे स्ट्रेन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्रेन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए स्ट्रेन जो है एक जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, अगर ये इस टाइप से है, ठीक है, रॉड, ठीक है, तो ये है हमारा एल, ठीक है, स्ट्रेन उसमें हम अप्लाई किए शेयर फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है, तो ये हो गया एल डैश, ठीक है, तो अब इसका स्ट्रेन जो है वो कैलकुलेट होगा तो एल माइनस एल डैश, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये हमारा ये इस सरफेस से अगर हम देखते हैं स्ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, फिर उसका एरिया, ठीक है, इस एरिया से लेके इस एरिया तक, ठीक है, तो इसका स्ट्रेन कैसे मेजर करेंगे, ए माइनस ए डैश, ठीक है, ये हो गया एरिया से। देन इस पोर्शन से देखिए हम तो, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा, ठीक है, अब ये बेंड होने के बाद जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये अलग अपना थीटा बन रहा है, ठीक है, और थीटा डैश, ठीक है, तो ये हो गया एंगल थिकनेस, ठीक है, थीटा माइनस थीटा डैश, इसका स्ट्रेन कितना होगा, थीटा माइनस थीटा डैश, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, क्लियर। सो टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स में हम देखते हैं यंग्स मॉड्यूल, ठीक है, मैंने अभी आपने बताया था कि यदि हम एक रॉड लेते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई होती है, लेंथ होता है एल, ठीक है, अब अगर हम उसको शेयर अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो बदल जाएगा एल डैश में, ठीक है, जो भी उसमें स्ट्रेन है उस स्ट्रेन को हम एल माइनस एल डैश देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप जो चेंजेस इन लेंथ है, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा यंग्स मॉड्यूल, ठीक है, यंग्स मॉड्यूल में हम चेंजेस इन लेंथ देखते हैं, ठीक है, चेंजेस इन लेंथ लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बल्क मॉड्यूल, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि कोई भी सॉलिड अगर ब्लॉक लेते हैं हम, ठीक है, उसमें जो भी हमारा ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक में जब शेयर अप्लाई होता है, ठीक है, तो उसके एरिया में जो चेंजेस आता है, ब्लॉक थोड़ा सा इधर साइड हो जाएगा, ठीक है, तो जो एरिया में जो चेंजेस आया, ठीक है, चेंजेस इन एरिया, तो उसका स्ट्रेन क्या हो गया ए माइनस ए डैश, ठीक है, ए इसका हो गया ए डैश जो
जो चेंजेस आया उसका, ठीक है। तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वन इज स्ट्रेन और स्ट्रेस मॉड्यूल, ठीक है, स्ट्रेन या स्ट्रेस मॉड्यूल, ठीक है। तो ये हमारा आयरन रॉड है, इसमें जब स्ट्रेस अप्लाई होता है, ठीक है, तो कोई ना कोई एंगल बनता है, ठीक है, कोई ना कोई एंगल बनता है। तो थीटा एंगल जैसे इसमें स्ट्रेन लगता है तो ये थीटा डैश एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का स्ट्रेन कितना होगा, थीटा माइनस थीटा डैश, ठीक है। तो ये जो चेंजेस इन एंगल है, ठीक है, तो जो एंगल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारा होगा स्ट्रेन या स्ट्रेस मॉड्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस जो रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड जो चेंजेस ऑकर हो रहे हैं, ठीक है, उसका जो रेशियो है, ठीक है, उसको जो हकेल साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उन्होंने हकेल इक्वेशन के थ्रू ये बताया है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और उस चेंजेस के बारे में उन्होंने रेशियो भी दिया है, ठीक है, इक्वेशन दिया है। तो दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप रेशियो बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंजेस ऑकर्स, ठीक है। तो चेंजेस और अप्लाइड फोर्स और चेंजेस में जो रेशियो बनता है, ठीक है, उस पे ये इक्वेशन जो है बना है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है, जब हम अगर पाउडर के फॉर्म में इन्होंने डिराइव किया है, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में अगर देखें, ठीक है, तो व्हाट द मॉड्यूल्स डेवलप बिहाफ ऑफ अप्लाइड शेयर, ठीक है, जब हम शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं, सॉरी अप्लाइड स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बिहाफ में कितना मॉड्यूल स्ट्रेस का स्ट्रेन मॉड्यूल बन रहा है, ठीक है, कितना मॉड्यूल उसमें हमको मिल रहा है, डेवलप कितना मॉड्यूल हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो हकल का जो इक्वेशन है वो होता है log 1/e इक्वल्स टू के वाई डॉट इंटू पी प्लस के आर, ओके। सो पोरोसिटी इज log 1/e, ठीक है, E इज अ पोरोसिटी, ओके, के वाई इज अ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देन P इज प्रेशर एंड के आर इज रेजिडिटी, ठीक है, के आर जो है वो रेजिडिटी है, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम समझते हैं। ये हमारा पाउडर है, ठीक है, यहाँ पे हमने पाउडर की फीडिंग की, ठीक। जब हम ऊपर से पाउडर को डालते हैं, इजिली हम पाउडर को किसी भी कंटेनर में फीड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो पाउडर है वो पूरा फिल हो जाएगा अगर हमारे कंटेनर है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा टैप करते हैं पाउडर को, ठीक है, अच्छे से टैप करते हैं, ठीक है। टैप करने के बाद में कोई ना कोई टैप की डेंसिटी आएगी, टैप डेंसिटी, जो टैप किए तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था, ठीक है, दिस इज वॉइड, ठीक है। तो जो वॉइड वॉल्यूम हमारा था उसमें जो स्पेस बचा हुआ, खाली स्पेस जो बचा हुआ था, ठीक है, दैट्स कॉल्ड पोर्स या पोरोसिटी, ठीक है। तो जो खाली स्पेस था, जो उसमें पोर्स थे, तो वो जब नीचे बैठ गया तो उसमें कितना मॉड्यूल आया, कितना उसमें चेंजेस आए, ठीक है, क्या उसकी पोरोसिटी हुई, वो कंप्रेस हो गई, कितना बना, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं इस नंबर से, ठीक। अब हम देखते हैं, एक तो हो गया पाउडर के केस में। अगर हम देखें टैबलेट के केस में, ठीक है, ये हमारा एक टैबलेट है जो कि टैबलेट को अगर देखें तो इसका जो शेप हमारा हो रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो फॉर सिलेंडर्स, ठीक है, फॉर सिलेंडर्स के लिए जो हकल का जो इक्वेशन है वो हो गया P इक्वल्स टू 4F अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो P इज अ पोरोसिटी एंड 4F, F इज अ फोर्स एंड पाई इज अ कांस्टेंट एंड डी स्क्वायर इज अ डायमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारे टैबलेट का डायमीटर है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हकल का जो इक्वेशन है, हकल्स इक्वेशन डिटरमाइंस कंप्रेस, इसका जो इक्वेशन है ये कंप्रेशन फैक्टर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, जो हमारे पाउडर के कैरेक्टर्स हैं, ये कंप्रेशन फैक्टर, पोरोसिटी, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, वॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है, उसमें हम ये यूज करते हैं। तो पोरोसिटी के केस में कंप्रेशन फैक्टर है तो E इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट में 1 माइनस 4W अपॉन रो T इंटू पाई डी स्क्वायर W, ठीक है। तो E इज द पोरोसिटी, ठीक है,
1 minus 4W. W is a weight, rho is a density, and T for true density. Okay. Then pi, then d square is a diameter, and W. ठीक है, W is a weight. ठीक है, तो दिस इज द हकल इक्वेशंस. ठीक है, तो इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा. फर्स्टली तो हमने आज, ठीक है, ये इक्वेशन है, आप एग्जाम में आप लिख के आइएगा. ठीक है, आज की क्लास में हमने, ठीक है, जितने भी डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स हैं ये सारे हमने पढ़ाई किया. ठीक है, उसमें हमने प्लास्टिक, इलास्टिक, हकल इक्वेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉड्यूल्स, ये सारे हमने पढ़े हैं. ठीक है, तो हम एक बार फिर से इसको कंक्लूड करते हैं. ठीक है, जो हमारा आज हमने पढ़ा, ठीक है, कि जो सॉलिड में चेंजेस आते हैं तो इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमने देखा है. क्लियर. फिर हमने देखा कि जो उसमें चेंजेस आते हैं तो वो किस किस फॉर्म में होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है आपका ट्विस्टिंग, टेम्परेचर चेंजेस होता है, ट्विस्ट हो जाता है. ठीक है, देन टेंसाइल उसकी बदल जाती है, प्रेशर लगता है उसमें. ठीक है, देन कंप्रेस हो जाता है जो भी हमारा सॉलिड है वो. ठीक है, तो ये सब उसमें चेंजेस आते हैं. ठीक है, फिर हमने देखा कि जो हमारा जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर में जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो 2 टाइप्स के हैं. ठीक है, इंटरनल फोर्स एंड खुद का उसका अंदर का इंटरनल फोर्स. ठीक है, इंटरनल फोर्स में आपका आएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, आइए. ठीक है, ये हो गया. और एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स से ज़्यादा है तभी डिफॉर्मेशन होगा, और अगर इंटरनल फोर्स ही बहुत ज़्यादा है और आपका एक्सटर्नल फोर्स कम पड़ रहा है तो कोई चेंजेस या डिफॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमने आज देखा कि जो डिफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, तो जो चेंजेस होते हैं, डिफॉर्मेशन होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल. रिवर्सिबल में क्या होता है कि वो इलास्टिक बॉडी, यानी कि थोड़ा सा जब तक हमारा शेयर स्ट्रेस है तब तक ही वो अपना डिफॉर्म रहेगा. देन जैसे ही हमने रिमूव कर लिया स्ट्रेस, वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, एंड देन जस्ट अपोजिट इसका होता है इरिवर्सिबल में. एक बार जो चेंजेस हो गए, वो अगर ट्विस्ट हो गया, बेंड हो गया, मुड़ गया, उसमें कोई ऐंठन आ गई तो वो दोबारा से पहले जैसे शेप में नहीं आ पाएगा. ठीक है, दिस इज द इर्रेगुलर मॉड्यूल्स. ओके, इर्रेगुलर डिफॉर्मेशंस. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन में, हमने देखा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फ्रैक्शन डिफॉर्मेशन एंड ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिफॉर्मेशंस. ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, ये रिवर्सिबल है और इसमें जो एक बार चेंज होता है शेप तो वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है. ठीक है, एंड इसमें जो चेंजेस होता है वो टेम्पररी होता है. ठीक है, परमानेंट नहीं होता है. ठीक है, और जस्ट इसके जो एग्जांपल हैं, इसमें स्प्रिंग है, ठीक है, प्लास्टिक है, पॉलीमर्स है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखे थे इलास्टिक हो गया हमारा, प्लास्टिक अब देखते हैं. ठीक है, प्लास्टिक सॉरी इसमें एक और चीज़ छूट गई, इरिवर्सिबल, इसमें अब स्प्रिंग, रबर एंड पॉलीमर्स. ठीक है, अब हम देखते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जस्ट ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन का अपोजिट है. ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे. ठीक है, वो वापस से दोबारा डिफॉर्म नहीं हो पाएगा. ठीक है, सॉरी वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाएगा. एक बार डिफॉर्म हो गया तो हमेशा के लिए हो गया. ठीक है, तो इरेगुलर हो गया. ठीक है, और इरिवर्सिबल हो गया. ठीक है, उसके बाद में इसमें जो चेंजेस होंगे वो परमानेंटली होंगे. ठीक है, एक बार वो ट्विस्ट हो गया, बेंड हो गया तो वो ठीक नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन. इसमें जो शेप में जो डिफॉर्म होता है, ठीक है, तो वो ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, ये डिफॉर्मेशन होता है. देन नेक्स्ट 4 हमने देखा था स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिफॉर्मेशन. इसमें हमने देखा था कि अगर कोई तार, सीधी तार है, अगर वो मुड़ गई, ठीक है, स्ट्रेन आ गया उसमें,
तो वो वापस से अपना ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाएगा, ठीक है। जो भी शेप में जो चेंजेस होते हैं ड्यू टू ट्विस्टिंग, स्ट्रेन, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ये इलास्टिक मॉड्यूल्स है, ठीक है। इलास्टिक मॉड्यूल्स में उसमें क्या चेंजेस आया, डिफॉर्मेशन के कारण क्या चेंजेस आया, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे करें, उसके जो चेंजेस है उसको किस रेशियो में है, उसको मेजर कैसे करें, कि ये होता है इलास्टिक मॉड्यूल्स, ठीक है। थैंक यू।